Student, today I am going to discuss a new topic of the zoology, a part of biology of class 12th, human health and disease. The topic human health and disease given in NCERT class 12th is very vast. It is not a small topic. It is a large topic covering 3 specific units. The first unit include different types of diseases. They are caused by bacteria, caused by viruses, caused by protozoans, caused by fungi, caused by helminthes. The second section is most important for concept and for the solving questions asked in NEET or any other exams. That is immunity. And third topic in this lesson is again more complicated, and that is drugs and drugs abuses, including adolescent and different anabolic steroid effect in the human bodies. But in the first section, like different types of diseases, you can learn easily by simple tricks and mnemonics. All the diseases given in NCERT or beyond the NCERT, they can be learned by you with the help of simple tricks. So far, the study of different diseases by simple tricks within 10 minutes, go to my another video and see that tricks and mnemonics of the different types of diseases. But today, the topic which I teach you is immunity. This immunity have tricks, mnemonics, poems and concepts. Each and everything about this immunity I will discuss. इस immunity, now again I am repeating in हिंदी, इस immunity टॉपिक में हमें आज डिस्कस करना है कि इम्यूनिटी क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये इम्यूनिटी है क्या. कम विथ मी फॉर स्कोरिंग more than 350 in biology and more than 700 marks in NEET. Look this diagram. I am going to draw a simple diagram about the immunity. This is a person. ये एक व्यक्ति का मैं डायग्राम ऐसे ही स्केच कर रहा हूँ. किसी व्यक्ति का मतलब आप ये मत समझिएगा कि उसका रियल डायग्राम है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डायग्राम है. इसको केवल मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं इस डायग्राम का हेल्प ले रहा हूं और आप मेरे साथ बने रहिए. देखिए हम डिजीज़ को किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझेंगे. लुक दिस पर्सन, एक पर्सन है और इस पर्सन के अंदर हमें क्या समझाना है और आपको क्या समझना है. होल ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन इन एनसीईआरटी essential for NEET exam is immunity. ये एक पर्सन है. इस पर्सन की विशेषता ये है कि ये अभी हेल्दी दिख रहा है हमें. द पर्सन इज हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी पर्सन. एक एंटीजन, आप समझिएगा इस चीज़ को. अब कोई एक एंटीजन यहाँ पर मैं दे देता हूँ. दीज आर द एंटीजन्स. बाहर से सराउंडिंग में, हम जहाँ भी रहते हैं उसकी सराउंडिंग में बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. अब आप सोचेंगे कि ये एंटीजन्स क्या होते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एंटीजन
कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है, दैट मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस, या कोई डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस भी हो सकता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। और ये डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस डिजीज कॉजिंग एजेंट में भी फर्स्ट वायरसेस, ये वायरस हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये कोई अदर्स दूसरे एजेंट भी हो सकते हैं अदर। अब इस स्टेप को केवल बस समझ लीजिए, अपने आप आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें इस इम्यूनिटी में। हम आपको अभी इस ह्यूमन बॉडी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई एक हेल्दी पर्सन है, और ये हेल्दी पर्सन स्वस्थ व्यक्ति है भाई, एकदम स्वस्थ है, बट ये जिस सराउंडिंग में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण में कुछ एंटीजेंस हैं, एंड दीज एंटीजेंस आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक मीन्स जहरीला, पॉइजनस, या फिर कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन, हेलमिंथीज, सो मेनी डिफरेंट। प्रीवियस वीडियोज में आप देखेंगे तो डिफरेंट डिजीज के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसका शरीर में इन्फेक्शन हो गया, देखिए ध्यान से इस चीज़ को, दीज एजेंट्स का हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। क्लियर है? किसका इन्फेक्शन हुआ? किसी एंटीजन का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, ईयर के थ्रू, आइज़ के थ्रू, स्किन के थ्रू, जेनिटल ऑर्गन्स के थ्रू, एनल पोर के थ्रू, कहीं से भी बॉडी में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, सॉइल के थ्रू, ये एंटीजेंस बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज कर गए। अब देखिएगा, ये बॉडी के अंदर आ गया, जिस समय ये बॉडी के अंदर आया, ये एजेंट, ये वाला इसका इन्फेक्शन हुआ, उस समय इस हेल्दी पर्सन में इस एंटीजन से फाइट करने की, लड़ने की क्षमता नहीं थी। मैं इम्यूनिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर ये एंटीजन शरीर में इन्फेक्शन कर गया और यह हेल्दी पर्सन है जिसके अंदर उस एंटीजन से लड़ने की, फाइट करने की एबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? अब ये जो पैथोजेंस है धीरे धीरे इस शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देंगे और इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? बॉडी में बढ़ जाएगा। देखिए पहले कम था, अब क्या हो गया? कंसंट्रेशन इसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये शरीर में धीरे धीरे एडाप्ट कर रहा है, और इसके बाद से ये हमारे शरीर में जब भी बड़ा हो जाएगा, संख्या में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बॉडी में एक डिजीज़ काज कर देगा। दे कैन काजेज डिजीज। स्टेप को आपको सिंपली एकदम लेकर के चलना है। जब ये इन्फेक्शन किया था उस समय इसका कंसंट्रेशन क्या था? लो, कम अमाउंट में। शरीर में आने के बाद से ये एंटीजन ने क्या किया? एडाप्टेशन किया, एडाप्ट हुआ, और जब ये एडाप्ट हुआ तो ये प्रोलिफरेट होकर के अपने नंबर को बढ़ा ले गया, और जैसे ही इसका नंबर बढ़ गया ये पूरे शरीर में फैलने लगा, और शरीर में फैल करके बॉडी में क्या काज किया? डिजीज काज किया। क्या आप बता सकते हो कि अभी भी ये पर्सन हेल्दी रहेगा? आंसर है नहीं। अब ये कैसा हो गया? डिजीज्ड हो गया, इसमें डिजीज हो गई। अब क्या है? तो अब आपको समझना है इसकी दूसरी बात को। जैसे ही इस पर्सन के अंदर ये डिजीज हो गई, एक बार रोग हो गया, तो ये जो डिजीज है ना, इस पर्सन के माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा। माइंड को ध्यान रखिएगा, कोई भी डिजीज एक पर्सन के माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, और उसका माइंड उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है थ्रू नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। मीन्स अगर मैं कहूँ तो ये डिजीज इस पर्सन के किस पार्ट को इन्फ्लुएंस किया होगा, तो आंसर है इसके माइंड को। आप खुद कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा
कि जब भी कोई डिजीज हो जाती है तो सबसे ज़्यादा माइंड ही परेशान होता है। तो ये डिजीज किसको इन्फ्लुएंस की? माइंड को। अब आइए, इस माइंड ने एक्ट किया किसके ऊपर? इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम। अब प्रश्न है, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि इस माइंड को इन्फ्लुएंस, माइंड इस इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस दो तरह से करता है। एक नर्वस सिस्टम एनएस के थ्रू, और एक इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू। जैसे सपोज करिए माइंड मेरा ब्रेन है, क्लियर है ना? ब्रेन का एक फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है माइंड की। अब वहाँ से डिजीज मान लीजिए किसी पर्सन के यहाँ पर हो गया, इस रीजन में, तो ये माइंड उसके शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ये बताने के लिए कि देखो रोग हो गया है और इस रोग को अब ठीक करना है। और कैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम को बताएगा? तो ब्रेन के थ्रू, ब्रेन को आदेश करेगा माइंड। माइंड मतलब ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन का एक फंक्शन है माइंड, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और वो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, ब्रेन इम्यून सिस्टम को बता देगा, फिर ये माइंड ग्लैंड्स को, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा। तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू यह माइंड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जब देखिए ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? दिस इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक सेल्स, लुक दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज लिम्फोसाइट। इसका नाम क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। कैसे ये व्यक्ति ठीक होगा उसकी बात मैं आपको समझा रहा हूं। फिर ये लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे। डायग्राम देखिए, किसको प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज को। अब इम्यून सिस्टम के पास दो सोल्जर्स हो गए, सोल्जर्स फाइट करने वाले, एक लिम्फोसाइट और एक क्या हुआ? एंटीबॉडीज। और ये दोनों ही, ये लिम्फोसाइट इस डिजीज काजिंग एजेंट के ऊपर और ये एंटीबॉडीज दोनों इसके ऊपर एक्ट करेगा, काम करेगा। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए इस चीज को कि माइंड को पता चला कि बीमारी है, माइंड ने नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। दिस इम्यून सिस्टम स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग lymphocyte, and lymphocyte start to producing antibodies. Now our body have how many soldiers? Two types of soldiers. First soldier is lymphocyte, second soldier is antibodies. अब क्या होगा? तो यहाँ हमारे एक मेडिकल का कॉन्सेप्ट होता है कि आइदर लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज और बोथ, या तो अकेले लिम्फोसाइट या अकेले एंटीबॉडीज या दोनों मिल करके इस एंटीजन को, इस डिजीज को मार डालेंगे, एक्ट करेंगे। और एक्ट करने के बाद से क्या होगा भाई? तो नेचुरली इसके साथ फाइट करेंगे ना, FIGHT, फाइट करेंगे। और फाइट करने पर ये दोनों मिल करके इसको मार डालेंगे। सो क्या कर देंगे? मार डालेंगे। फिर यह व्यक्ति हेल्दी हो जाएगा। तो इस जिस पर्सन के अंदर ये डिजीज हुई थी, वो पर्सन शुरू में कैसा था? हेल्दी था, बट उसके अंदर कोई एंटीजन का मतलब हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग में कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, कोई स्मोक, धुआं आ जाए, किसी भी चीज़ से बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन। तो ये एंटीजन हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। कौन सा एंटीजन होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर्स होते हैं। जब कभी भी ये शरीर में इन्फेक्शन काज करेंगे तो इनिशियल टाइम में इस बॉडी के अंदर इस इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता एक्टिवेटेड नहीं होगी। देन व्हाट हैपेंस? तब क्या होगा? तो ये एंटीजन डायरेक्ट डिजीज कॉज नहीं करेगा ना, एकदम नहीं करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा? तो यह एंटीजन इस शरीर के अंदर एडाप्ट करेगा।
1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह रुकेगा और शरीर के वातावरण में अपने आप को ढाल लेगा, परिवर्तित कर देगा। और जब एक बार यह एंटीजन शरीर में एडाप्ट हो गया तो फिर अचानक से डिवाइड करेगा, डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ा देगा। और जब इसका नंबर बढ़ जाएगा तो बॉडी में क्या काज हो जाएगी? डिजीज। ये डिजीज हो जाएगी, रोग हो गया उस पर्सन के अंदर। अब यहाँ से हमारा ये इम्यून सिस्टम का काम शुरू होता है कि जब किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज हो जाती है तो इस डिजीज के कारण उसका माइंड परेशान होता है। अब यह माइंड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि भाई देखो रोग हो चुका है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ठीक करो। तो इसको ठीक करने का काम माइंड के पास नहीं है, उसका काम किसके पास है? इम्यून सिस्टम के पास है। ठीक तो ये रोग यही करेगा, लेकिन ये सोया हुआ है, इसको जगाना है। कौन जगाएगा? तो ये माइंड जगाएगा इसको। तो माइंड इस इम्यून सिस्टम को, मतलब इस पर्सन के अंदर ही है ये इम्यून सिस्टम, उसको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट करेगा। फिर जब ये एक बार जग जाएगा तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट बनाएगा, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनेंगी। दोनों ये सोल्जर्स अकेले अकेले भी मार सकते हैं इसको, और दोनों मिल के भी इसको मार सकते हैं। और जब ये लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन को किल कर देंगे तो ये रोग खत्म हो जाएगा और ये पर्सन क्या होगा? हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको बताना क्या है? इम्यूनिटी बताना है। इम्यूनिटी क्या है? तो आंसर सुनिएगा। एक पर्सन की, जो ये पर्सन है ना, इस पर्सन के बॉडी की, शरीर की, इस पर्सन के बॉडी की वह एबिलिटी मीन्स क्षमता, जिस एबिलिटी के द्वारा यह पर्सन इस डिजीज काजिंग एजेंट को किल करके, इसको किल करके इस पर्सन को हेल्दी बना देता है, उसी एबिलिटी का नाम क्या होता है? इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सपोज करिए मेरा हाथ तो एक स्ट्रक्चर है ना, बट इसकी एक क्षमता है, एबिलिटी है कि किसी चीज़ को उठा सकता है। तो हाथ इम्यूनिटी नहीं हुआ, इस हाथ की वह क्षमता, एबिलिटी, जिससे किसी सामान को उठा रहा है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड दिस इज मोस्ट की पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस इम्यूनिटी। बहुत सारे स्टूडेंट गलत समझते हैं कि इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडी। नहीं भाई, ये जो फाइटिंग की एबिलिटी है ना, यहाँ पर देखिए एक्ट और फाइटिंग, ये जब ये दोनों लड़ेंगे तो ये इम्यूनिटी नहीं है, ये तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। लेकिन ये मान लीजिए इम्यून सिस्टम बना और इसके अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं है, हाथ तो बन गया लेकिन पैरालाइज हो जाए तो क्या उठा लोगे हाथ कोई सामान को? नहीं उठेगा। इसका मतलब हाथ इम्यून सिस्टम हो गया और इसके उठाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। द एबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू फाइट विथ एंटीजेंस एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। क्लियर हुआ? इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। अब सुनिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो अगर मुझे लिखना होगा तो मैं आसानी से लिख ले जाऊंगा क्या भाई? तो इस सेंटेंस को सुनिएगा, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट, FIGHT, फाइट विथ एंटीजन्स। एंटीजन मतलब जिससे डिजीज होती है, एंटीजन, टू मेक द बॉडी रेसिस्टेंट। और जब ये लड़ लेगा, इसको ठीक कर देगा तो बॉडी अब प्रतिरोधक क्षमता वाली हो जाएगी, रेसिस्टेंट बॉडी हो जाएगी। तो एंटीजन का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। एंटीजन टू मेक देम रेसिस्टेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इम्यूनिटी।
अरे भाई इसको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा आपको कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ए एबिलिटी, इम्यूनिटी इज ए एबिलिटी टू फाइट विथ एंटीजेंस एंड डिजीज काजिंग एजेंट्स टू मेक देम रेसिस्टेंट, दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। अब प्रश्न है कि इस व्यक्ति के शरीर में इन रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी है वो कितने तरह की है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो आइए देखिए, इसको भी मैं बताता हूं आपको। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, आंसर है 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज, जो सेकेंड है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड, या इसका दूसरा नाम होता है एडाप्टिव, एडाप्टिव, या इसको हम लोग तीसरा भी नाम देते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में, मतलब ये जो पर्सन है ना, उस पर्सन की बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटी है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, 2 तरह की है। एक क्या है इनेट, और एक क्या है एक्वायर्ड या एडाप्टिव या स्पेसिफिक। सब अलग अलग नाम है, बट ये आपको कुछ इस तरह से याद रखना है कि एक्वायर्ड को हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड का ही दूसरा नाम, ध्यान दीजिए, एडाप्टिव है, एडाप्टिव का ही दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक। व्हाट डज इट मीन्स, इम्यूनिटी। तो क्या इनेट का दूसरा नाम नहीं है, आंसर है इसका भी दूसरा नाम है। क्या नाम है भाई, तो दिस इनेट इम्यूनिटी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और जैसे इधर स्पेसिफिक हो गया तो ये हो जाएगा नॉन स्पेसिफिक। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। चलिए मैं अब दोनों में अंतर समझाता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। कि हमारे शरीर में जो गॉड ने, ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत क्षमता दी है लड़ने की, इनेट और एक्वायर्ड, ये दोनों में अंतर क्या है। ओके, इसको मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग ऐसे करते हुए, जिससे कि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाए। हम दोनों इम्यूनिटी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे अभी आप, और आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, एकदम आपको रट जाएगा। ये रिवीजन की जरूरत नहीं आएगी, रट जाएगा। सुनिए कैसे। सपोज यहां फिर से एक हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और आप देखिए एक ह्यूमन पर्सन का ही स्ट्रक्चर होगा ये, बट ये पर्सन एक मदर का है। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है, ये फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर है। फीमेल मीन्स मदर, और इसको हमें समझाना है कि कैसे दोनों इम्यूनिटी में आपको क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देखिए, मदर के ओंब में, मदर का जो ओंब होता है, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है ये। इस ओंब के अंदर एक चाइल्ड डेवलप होता है, ये, और ये मदर का प्लेसेंटा इसको जोड़े रखता है।
फीमेल मदर है, और इस मदर के ओम्ब में, WOMB, ओम्ब में एक फीटस, एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, FOETUS, फीटस। और जब कभी भी इस फीटस का जन्म होगा, अब देखिएगा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को, इसका क्या हुआ, बर्थ हुआ, BIRTH, जन्म हो गया। जन्म के समय ये एक छोटा सा बच्चा है, इस मदर से एक बच्चे का जन्म हुआ, और इसके अंदर, इसके शरीर के अंदर जो ये चाइल्ड है ना, CHILD, देखो इस चाइल्ड के अंदर एक एबिलिटी नेचर ने बाय बर्थ दे रखी है, एक इम्यूनिटी, ये है इम्यूनिटी बाय बर्थ है, ये इम्यूनिटी है, और ये बर्थ से, इसको जन्म से मिली हुई है। एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद छोटा जो बच्चा होगा, जन्म से ही उसके अंदर एक क्षमता है, एक एबिलिटी है, कौन सी, इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की। और बाय बर्थ जो उसके पास इम्यूनिटी मिली है ना, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। इनेट, इसी का नाम क्या है, इनेट है, कि किसी भी बच्चे में जो बाय बर्थ, जन्म से उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ, टू फाइट विथ एंटीजन, टू फाइट, FIGHT, फाइट विथ ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजन, टाइप्स ऑफ AG का मतलब एंटीजन, कि जब ये बच्चा जन्म लिया था, उसके जन्म के साथ ही उसके माता पिता से, मदर से जन्म के साथ ही उसके अंदर एक एबिलिटी भी आ रही है, एक क्षमता भी आ रही है, और इसी एबिलिटी से वह सभी प्रकार के एंटीजन से फाइट कर रहा है। वरना जन्म के बाद तो जब बाहरी वातावरण में आएगा, बाहरी दुनिया में, तो बाहर की हवा के सांस के रास्ते उसके अंदर जर्म्स जाएंगे, जहाँ वो रखा जाएगा बच्चा, जिस एरिया में, उसके कपड़े से ही इन्फेक्शन आएगा, मदर के बॉडी के थ्रू इन्फेक्शन उस बच्चे में आएगा। फिर भी क्या उस बच्चे में सब रोग हो ही जाता है क्या? नहीं होता है ना, बहुत सारे रोगों से वो लड़ लेता है। तो बाई बर्थ भी उस बच्चे के अंदर ऊपर वाले ने एक क्षमता दे रखी है, और बाई बर्थ जो इम्यूनिटी इस बच्चे के अंदर है, दैट इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो ये जो इनेट इम्यूनिटी हम देखते हैं, ये हर तरह के एंटीजन से लड़ती है। बैक्टीरिया से भी लड़ेगी, वायरस से भी लड़ेगी, धूल से भी लड़ेगी, धुएं से भी लड़ेगी, हर एक चीज़ से ये लड़ेगी। इसका मतलब ये इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक हो गई। अगर किसी एक चीज़ से लड़ती तो क्या होता? स्पेसिफिक होती। बट दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन दिस चाइल्ड coming from birth fight with all types of antigens. That's why this innate immunity is known as non-specific. All type, सबसे लड़ रहा है। और इन बार्न हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तो बाई बर्थ आ रही है ना, जन्म से आ रही है इसके अंदर। ओके, अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं इसको लेकर के। इस बच्चे के जन्म हो गया, अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा, ये सुनिएगा, ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। ले लीजिए, बड़ा कर दीजिए इसको। अब ये बड़ा हो गया।
पहले छोटा था, उसके अंदर रोग से लड़ने की एक प्रकार की क्षमता थी। सभी प्रकार की तो क्षमता नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी क्षमता है जिससे वो लड़ रहा है, वह इनेट कहलाएगी। लेकिन जब ये बड़ा हुआ, मतलब जन्म बड़ा होने का मतलब बहुत बड़ा ना हो जाना, जन्म से भी हो सकता है, ये इस बच्चे में भी हो सकता है, बूढ़े के होने की अवस्था तक हो सकता है। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर किसी एंटीजन का इन्फेक्शन हो गया, कोई एंटीजन इसके शरीर में इन्फेक्शन कर गया, ये एंटीजन है, क्लियर है। और जब ये इसके शरीर में ये एंटीजन आ गया तो आपको याद क्या रखना है, इसकी वजह से इसके शरीर में डिजीज हो जाएगी, रोग हो गई। ये कंडीशन कहानी है उन परिस्थितियों में कि बच्चे का जन्म हो गया तो उसके अंदर ऊपर वाले ने एक क्षमता दे रखी है कि तुम रोगों से लड़ो। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, रोगों से लड़ते 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 थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा 1-2 महीने 4 महीने, तो उसमें एक रोग हो गया। 10 साल पर भी ये रोग हो सकता है, 20 साल पर भी ये रोग हो सकता है, 50 साल पर भी ये रोग हो सकता है। दैट मीन्स उसके अंदर कोई एक एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ और इस एंटीजन को मैं एक्स मतलब एक नाम दे देता हूँ, एंटीजन एक्स, और इसकी वजह से इसके शरीर में क्या हो गया, डिजीज हो गई, अब रोग हो गया। तो इस एंटीजन की वजह से इसके शरीर में डिजीज क्यों हुई होगी, कि इसलिए हुई होगी क्योंकि बाई बर्थ जो उसको इम्यूनिटी मिली हुई थी वह काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है। अगर ये इनेट इम्यूनिटी काम करती रहती तो इसके द्वारा इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन हो गया, जन्म के बाद हुआ है। अब क्या कह रहा है कि जैसे डिजीज हो जाएगी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस डिजीज की वजह से इसका माइंड खराब हो जाएगा, ऐसा, ये माइंड परेशान होगा ना, इसका माइंड। और मैंने आपको पहले वाले में समझाया था कि इस डिजीज़ की वजह से जब इसका दिमाग खराब होगा तो ये माइंड इसके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो आइए देखिए, इसके अंदर एक इम्यून सिस्टम है, ये क्या है भाई, तो इसका इम्यून सिस्टम है। ये इम्यून सिस्टम तो है, लेकिन मैंने बोला था ना कि यह इम्यून सिस्टम जो इस व्यक्ति के शरीर में होता है, हर व्यक्ति के शरीर में होता है, वो सोया रहता है, उसे जगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन उसको जगाएगा, तो उसको माइंड जगाएगा। और माइंड कब जगाएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है, माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट पेज पर जाइएगा आप लोग, देखिएगा, उसके बारे में लिखा है पूरा कायदे से। तो इस इम्यून सिस्टम को जो सोया है, रोग हो चुका, ये परेशान है व्यक्ति, दर्द से परेशान है, बहुत तरह की परेशानी इसको अंदर है, लेकिन इस इम्यून सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जगाने वाला कोई नहीं है। कौन जगाएगा? ये माइंड इसको जगाएगा। अब यह माइंड इस इम्यून सिस्टम को जगा देगा। दिस माइंड इन्फ्लुएंस दिस इम्यून सिस्टम, और वो कहानी शुरू हो जाएगी कि अब एक बार ये जग गया तो क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट बनाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बना देगा। ये जो सीक्वेंस में आपको पहले स्टेप में समझाया, वही सीक्वेंस दूसरे में, क्योंकि पूरे लेसन का थीम यही है। और एक बार अगर आपको ये थीम समझ में आ गई तो फिर कोई दो राय नहीं कि आप हर चीज़ याद कर पाएंगे। तो एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद डिजीज हुई, और ये रोग कब हुआ? जन्म से पहले नहीं, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। देखिए, जन्म के बाद हो गया। क्यों ये रोग हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि उसका जो इनेट इम्यूनिटी है वह उसको रोक नहीं पा रही है, वो मजबूत है रोग। अब जैसे ये डिजीज हो गई तो इसका माइंड इन्फ्लुएंस हुआ, माइंड ने इसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, इम्यून सिस्टम ने लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बनाया। और ये जो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बनेंगे वह कैसे बनेंगे भाई? तो एक्स टाइप का बनेगा। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, एक्स टाइप का। अब आप पूछेंगे कि एक्स टाइप का क्यों सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना
क्योंकि एक्स एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ था। तो जिस एंटीजन का इन्फेक्शन होगा उसी को मारने के लिए उसी का एंटीबॉडीज बनेगा, दूसरे का नहीं बनेगा। पता चले कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ और बैक्टीरिया का एंटीबॉडीज बन जाए तो रोग ही नहीं ठीक होगा। रोग तो तब ठीक होगा ना कि वायरस का इन्फेक्शन हो तो वायरस को मारने वाली एंटीबॉडीज बने, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबॉडीज बने। कहने का मतलब है कि अब ये लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज दोनों इसके ऊपर अटैक करेंगे। इसको क्या करेंगे? अटैक करेंगे और इसे मार देंगे, मीन्स किल कर देंगे। किसको किल कर देंगे? आंसर है इस एंटीजन को, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के अंदर ये डिजीज हुई है। और जब ये लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज इसको मार देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा ना। लेकिन जरा इस कहानी के ट्विस्ट को तो देखिए। क्या कहानी में ट्विस्ट है कि इसके अंदर अब ये जो फाइट करने की क्षमता आई है ना, इसके साथ फाइट करने की क्षमता, ये जन्म से बच्चे को नहीं मिली थी, जन्म से नहीं मिली थी। ये जन्म के बाद, बर्थ के बाद इस एंटीजन से लड़ करके इसने ये क्षमता को रिटेन किया। जन्म के बाद, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब तक उसकी डेथ ना हो जाए तब तक क्या करेगा? ये लड़ता रहेगा और हर एक लड़ाई में एक क्षमता बनाएगा। एक से लड़ा, फिर उसकी एक क्षमता आ गई, दूसरे से लड़ेगा, फिर दूसरी क्षमता डेवलप करेगा, तीसरे से लड़ेगा, तीसरी क्षमता डेवलप करेगा। तो जिंदगी भर अलग अलग एंटीजन से ये लड़ाई करता रहेगा और नए नए अपना इम्यून सिस्टम के पावर को बॉडी में डेवलप करता जाएगा। तो ये भी एक एबिलिटी हुई ना कि इसकी एबिलिटी की वजह से अब ये एंटीजन मारा जाएगा, एंटीजन मार गया मतलब डिजीज ठीक और ये व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तो देखिए, एक तो इस बच्चे को या किसी, हमें भी, आपको भी, सबको बाई बर्थ मिला हुआ है, जन्म से मिला हुआ है। क्या क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जो बाई बर्थ मिला हुआ है वह क्या है? इनेट। और जो जन्म के बाद, देखिए बर्थ के बाद, ये बर्थ से आ रहा था, इसके बर्थ के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी समय में एंटीजन से लड़ करके अगर अपनी क्षमता को डेवलप खुद से करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड, एडाप्टिव और स्पेसिफिक। एडाप्टेशन करके करेगा। तो जन्म के बाद द इम्यूनिटी, अब डिफिनेशन सुनिएगा, द इम्यूनिटी विच डेवलप आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग लाइफ टाइम by fighting with a particular agent is known as acquired or adaptive। और हर एक एंटीजन के लिए एक प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होगी। अगर X है तो X की इम्यूनिटी डेवलप होगी, Y का इन्फेक्शन हुआ होगा तो Y के समान इम्यूनिटी डेवलप होगी, Z का इन्फेक्शन हुआ होगा तो Z की इम्यूनिटी डेवलप होगी। दैट मीन्स ये कैसी हो गई? स्पेसिफिक। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि इम्यूनिटी दो तरह की है। एक बाई बर्थ इम्यूनिटी मिल रही है जिसको इनबॉर्न कहते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक है, सबको मारेगी। लेकिन एक्वायर्ड है, एडाप्टिव है, तो वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के होने के बाद उसको मारने के लिए डेवलप होती है। देन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको इम्यून सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इम्यूनिटी क्या होती है, बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम रोगों से लड़ पाते हैं वह क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ये इम्यूनिटी कितने तरह की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की है, इनेट और एक्वायर्ड। और ये दोनों इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है? तो इनेट बाई बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड बर्थ के बाद लाइफ टाइम डेवलप होती है। इनेट में सभी तरह के एंटीजन से लड़ने की क्षमता होती है और एक्वायर्ड में एक प्रकार के एंटीजन के लड़ने के लिए एक ही प्रकार की इम्यूनिटी होती है। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक होती है। होप गाइस all of you understand about this concept, and in the next lecture I will discuss
detail in innate immunity. And in further lecture, I will discuss detailed concepts about the acquired immunity. So wait for the next lecture. See you in next lecture. Till bye.